अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, आज मेरे जहन में एक सवाल है जो मैंने आप लोगों से पूछने और तमाम दोस्त मुझे कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दें। अर्तुगरुल गाज़ी एक बड़ा मुजाहिद, बड़ा सिपह सलार था या टीपू सुल्तान? हम आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। हम दोबारा अपने टॉपिक पर आएंगे। अर्तुगरुल गाज़ी एक बड़ा सिपह सलार लीडर था या टीपू सुल्तान? ये मेरे हिसाब से, मेरे इल्म के मुताबिक ये दोनों ही बड़े सिपह सलार और बहुत बहादुर जंगजू थे। इन दोनों में फ़र्क जो एक छोटा सा था वो ये था कि अर्तुगरुल गाज़ी मुनाफिकीन को, गद्दारों को फ़ौरन सज़ा दे के उनको उनके इंजाम तक पहुंचा देता था। और जो टीपू सुल्तान साहब थे वो बहुत ही रहमदिल थे। जैसा कि उनके फ़ादर, उनके वालिद मोहतरम हैदर अली, जब उन्होंने अपना जानशीन इनको बनाया तो इनको बता दिया चंद मुनाफिकीन के नाम। मीर सादिक, मीर जाफ़िर, पूर्णिया, इन जैसे जो लोग थे उनके नाम बता दिए और उनको कैद कर दिया। उनकी वफ़ात के बाद जब ये सिपह सलार बने तो इन्होंने तमाम उनको बुलाया और उनको ओहदे भी दे दिए कि आप अपने ओहदों पे काम करें, और उनको माफ़ भी कर दिया। और उन्हीं लोगों ने टीपू सुल्तान को धोखा देकर और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपनी मुनाफ़क़त दिखाकर और उनको शहीद करवाया। टीपू सुल्तान के मैं आपके कुछ बहादुरी के वाक़यात भी शेयर करूँगा। उनमें से एक ऐसा वाक़या कि एक अंग्रेज़ जर्नेल टीपू सुल्तान के साथ उनकी इलाके को विज़िट कर रहा था। जब वो जा रहे थे तो अचानक झाड़ियों से शेर निकल कर आ गया। ये जर्नेल भी डर गया और उसके साथ के सिपाही भी डर गए। लेकिन टीपू सुल्तान शेर की तरफ चलता हुआ गया और उसने कहा, ऐ शेर, तुझे शर्म ना आई? मेरे मेहमान आए हुए, तू क्या उनको डराने के लिए आया है मेरे पास? तो शेर ऐसे भाग कर आकर जैसे टीपू सुल्तान पे लपका तो टीपू सुल्तान ने तलवार निकाली और एक ही बार से उसकी चारों टांगें काट दी और शेर तड़प के मर गया। और अंग्रेज़ जो था उन्होंने जाकर ये बात सबको बताई, टीपू सुल्तान की बहादुरी के ये वाक़यात, कि टीपू सुल्तान इतना बहादुर है कि एक शेर को एक बार से मार दिया। जब इनका आखिरी मार्का अंग्रेज़ों के साथ हुआ जिसमें ये शहीद हुए, तो उससे पहले टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी फ़ौज को कहा हुआ था कि इनको हमने एंगेज कर रहे हैं बरसात तक। बरसात जैसे शुरू होगी, मौसम तो शुरू हो चुका था, बरसात जैसे शुरू होगी, बारिशें शुरू होंगी तो ये बग़ैर जंग के हार जाएंगे और ये भाग जाएंगे और हम जीत जाएंगे। लेकिन क्योंकि इनकी सफ़ों में मुजाहिदीन के साथ मुनाफिकीन भी थे, मुनाफिकीन ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया और उनके साथ मिलकर उनको रास्ता दिया और बुला लिया। उन्होंने आकर जंग की और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। टीपू सुल्तान कामयाब हो गया। जो मकसद लेकर ज़िंदगी गुजार रहा था शहादत का, तो वो उसे शहादत मिल गई और वो कामयाब हो गया। और जिन मुनाफिकीन ने अपनी मुनाफ़क़त दिखाई टीपू को मारने के लिए, टीपू को हराने के लिए, तो वो भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा ना रहे। उन्होंने आकर जब उनको मारना चाहा तो इन्होंने कहा, हम आपके दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा, ए मुनाफिक, तो टीपू का दोस्त नहीं तो हमारा दोस्त कैसे होगा? उन्होंने उसे भी मार दिया और उसकी लाश को उधर फेंक दिया। उसकी लाश एक हफ्ते तक वहाँ रही और उसके बाद उसी जगह पे उसकी कब्र बना दी गई। और उसकी कब्र को अब आज तक लोग उसकी कब्र पे थूकते हैं, उस मुनाफिक की कब्र पे। ये फ़र्क था टीपू सुल्तान और अर्तुगरुल गाज़ी का। अर्तुगरुल गाज़ी मुनाफिकीन को और ऐसे लोगों को जो धोखा देते हैं, जो गद्दार होते हैं, वो फ़ौरन ही इंजाम तक पहुंचा देता था और उनको सज़ा देता था, उनकी गर्दनें उड़ा देता था। लेकिन टीपू सुल्तान क्योंकि एक हद से ज़्यादा रहमदिल था और उन्होंने ये सोचा, ये मेरे बाप के साथ काम करते रह गए हैं, मेरे बाप के साथ जंगों में जाते रह गए हैं, तो मैं इनको माफ़ कर दूँ। तो मेरी आज की जो वीडियो है उसके दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये था कि टीपू सुल्तान की बहादुरी और उसकी ज़िंदगी, और दूसरा मकसद ये था कि मुनाफिकीन से बचना। जो मुनाफिकीन होते हैं, दोस्त बन के धोखा देते हैं, वो इसी तरह करते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को आगे शेयर करें, ताकि जो हमारे हीरोज़ हैं उनके बारे में लोग जान सकें। जिनको जो जानते थे उनके लिए रिमाइंडर है, जो नहीं जानते थे वो जान गए कि हमारे एक हीरो टीपू सुल्तान भी गुजरे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त।
बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास आएंगे। अल्लाह हाफिज़।